Dear students, in my previous video, I taught you about the conjunction and the kinds of conjunction. I told you that conjunctions are mainly two types. The first is coordinating conjunction, while the other is subordinating conjunction. Coordinating conjunction joins two independent clause, whereas subordinating conjunction joins two dependent clause. The first clause depends on the other clause, while in the coordinating conjunction, the first does not depend upon the second clause. That joins separate. No idea or feeling is bondage to each other, while in the subordinating conjunction, we get that the two ideas, three ideas are dependent on each other, every other. So now just I want to tell you now coordinating conjunctions. What are the coordinating conjunctions? Just I am giving you the list of coordinating conjunctions, and certainly I would like to clear some of them as possible as, and please stay with me and look at the board. That is coordinating conjunction. This is mainly four types: A, B, C, D, and just I want to give you some details of coordinating conjunction by adding the sentences. तो मैंने आपको बतलाया कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसका एक लिस्ट है। ये है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव क्या करता है? ये क्लॉज को जोड़ता है, ये सीधे सीधे जोड़ देने का काम करता है। एंड का सेंस रहता है, इसके अंतर्गत आता है एंड, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नाउ। ये क्लॉज को क्या करता है? जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यू आर रिच, आप धनी हैं, एंड आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। ये जो एंड है क्या कर दिया? दोनों को सीधे सीधे ये क्या कर दिया? जोड़ दिया। राम एज वेल एज हिज ब्रदर इज पुअर, राम इज पुअर, हिज ब्रदर इज पुअर, दोनों को जोड़ दिया एज वेल एज। तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर इज पुअर, राम और, ये एज वेल एज का मतलब भी और होता है। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो ए क्लोज रिलेटिव, वह केवल मेरा ये दोस्त ही नहीं है बल्कि वह संबंधी भी है। तो ये सीधे सीधे दोनों वाक्य को जोड़ दिया। वह मेरा रिलेटिव है, वह मेरा फ्रेंड है, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ करके हो गया कि वह केवल मेरा संबंधी ही नहीं बल्कि मेरा वह क्लोज फ्रेंड भी है। आई वेंट टू द सिनेमा, मैं सिनेमा गया। माई ब्रदर वेंट टू, मेरा भाई भी सिनेमा गया। माने मैं भी सिनेमा गया, मेरा भाई भी सिनेमा गया, इसको जोड़ दिया हमने टू से, टी डबल टू से जुट गया ये। तो ये जो है सीधे सीधे वाक्य को जोड़ देता है, इसको कहते हैं कुमुलेटिव कंजक्शन। नंबर बी, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में क्या करता है कि यह दो कथन के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में, दो क्लॉज के बीच में अगर कंट्रास्ट है, विरोध है, तो वहां दर्शाने के लिए हम ये एडवर्सेटिव का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आता है बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाइल, व्हेयरएज, ओनली, इतना आता है। ये क्या करता है? ये जब भी करेगा तो विरोध बतलाएगा, कंट्राडिक्शन बताएगा।
एग्जाम्पल है द एप्पल इज राइप, सेब क्या है, पका हुआ है, इट इज कॉस्टली, यह कीमती है, तो बट बट ये बट क्या हो गया, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, सेब पका हुआ है लेकिन क्या है भाई, कीमती है, तो कंट्रास्ट हो गया, तो ये बट जोड़ दिया। ही इज पुअर, वह गरीब है, येट ही इज प्राउड, जबकि वह घमंडी है, तो ये पुअर और प्राउड दोनों कंट्रास्ट है, तो दोनों को जोड़ दिया, येट येट मन तो भी। राम इज क्लेवर, राम होशियार है, वाइल वाइल श्याम इज डल, जबकि श्याम क्या है, डल है, नीरस नीरस है, वह चालाक है, जबकि तो ये क्या हो गया, डल और क्लेवर दोनों विरोधी हो गया। आई हैड नो मनी, नेवर दिलेस, मेरे पास पैसा नहीं था, तो भी फिर भी आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद किया, पैसा नहीं था फिर भी मैंने मदद किया, तो ये क्या हो गया, पैसा नहीं होना और मदद करना दोनों क्या विरोधी बात है भाई, पैसा होगा तभी किसी की मदद कर सकते हैं, पैसे नहीं है तो मैं किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, पैसे आपके पास नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो विरोधी हो गया। तो नेवरदिलेस ये जो कंजक्शन हुआ ये हो गया एडवर्टेज एडवर्सेटिव हो गया, एडवर्सेटिव कंजक्शन हो गया। अब सी नंबर है इलेटिव। इलेटिव क्या करता है, ये रिजल्ट बताता है, एक क्लॉज का क्या रिजल्ट निकलेगा दूसरे क्लॉज से क्लियर होता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए देन, सो, हेंस, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, ये कंजक्शन हो गया, जो क्या करता है, ये रिजल्ट बताता है। अब ही इज पुअर, सो ही कैन नॉट पे द फी, वह गरीब है इसलिए वह पेमेंट नहीं दे सकता है, तो सो क्या कर दिया कि ये रिजल्ट बताता है, ये रिजल्ट बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। यू आर केयरलेस, कंसिक्वेंटली यू हैव फॉलन इनटू ट्रबल, ये कंसिक्वेंटली जो है ये क्या कर दिया कि ये रिजल्ट बता रहा है, वह केयरलेस है, परिणाम क्या है कि यू हैव फॉलन इनटू ट्रबल, आप कठिनाई में पड़ सकते हैं, यू आर केयरलेस, आप केयरलेस हैं, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। डी नंबर आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या कहता है, ये विकल्प बताता है, विकल्प क्या हो गया, इसका कंजक्शन हो गया आइदर डॉट डॉट और है, नाइदर डॉट डॉट नॉर है, अदरवाइज है, ये क्या करेगा विकल्प बतलाता है, ये नहीं तो ये, तो आइदर यू आर डल और यू आर लेजी, आइदर यू आर डल और यू आर लेजी, ये देखिए आइदर और इसके बीच में डॉट डॉट है, तो ये यू आर डल यू आर लेजी हो गया। नाइदर ही इज रिच, नाइदर ही इज रिच नॉट काइंड, न तो वह धनी है और न दयालु है। वॉक विद केयर, सावधानी पूर्वक चलिए, अदरवाइज यू विल स्लिप, नहीं तो, अदरवाइज का मतलब हो गया नहीं तो, नहीं तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे, आप स्लिप कर जाएंगे, तो ये क्या हो गया विकल्प बता रहा है, तो ये विकल्प बताने वाला अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, ये तीन है, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, अदरवाइज, ये विकल्प बताता है, तो ये क्या हो गया कि हमारा अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये मेनली ये चार ग्रुप में बांटा गया, जिसको आप याद रखेंगे, और जब आप नरेशन जब आप एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो भी सेंटेंस जुड़ता है वो सेंटेंस होता है कंपाउंड। एनालिसिस में हमको पढ़ना होगा कि सेंटेंस कंपाउंड है कि कम्प्लेक्स है कि मिक्स्ड है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, इसकी चर्चा एनालिसिस चैप्टर में होगी। तो अभी मेरे पास एक ये हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब मैं आपको 2 नंबर बताऊंगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं,
इनका कौन-कौन सा कंजंक्शन उसके लिस्ट में आता है, इसकी चर्चा मैं इसके बाद वाले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।